बताइए, ये वार्ड साहब है, इनको भी अपना अधिकार नहीं पता है। भरसक न मुखिया व सब एकदम दबंग बनल फिरल है। अगर वार्ड धंस देता ना, वार्ड पंचायत भवन में कोई वार्डो लोगों के साथ में कोई मीटिंग होता, चाहे कुछ भी होता, तो अब ना हम लोग जानते हैं कि आम सभा होता है। आप आम सभा के समय सभा के समय कुछ भी नहीं होता है सर। यहाँ आम सभा उसी तरह होता है। हम लोग आते हैं और डायरी सिग्नेचर करते हैं, पूछते हैं नहीं उसमें कोई लिखा रहता है सर कि आप मैंने आप लोग क्यों साइन, आप लोग क्यों साइन? जब सब लोग वार्ड करते हैं सर तो हम लोग भी सब करते कुछ बोले हैं। थे ना, वीडियो साहब सुन रहे हैं ना, पंचायत सचिव सुन रहे हैं ना, मुखिया जी बनाया कोई नहीं सुना। वीडियो बनाकर वीडियो साहब से जाकर हम ब्लॉक पर दिखाए थे, जाकर देखे कि वीडियो साहब यही स्थिति हमारे पंचायत भवन का 2020 में बाढ़ आया। उसका जो पाक पार्टी लगा था हमने उसको धुलवाया था। आप बोलिए कि वहाँ एक चप्पा को लगाए और पूरे सिस्टम को यहाँ पर ले आकर रखे, लेकिन वीडियो साहब बोलते हैं कि आप मुखिया नहीं ना है, आप उप मुखिया हैं, मुखिया ओम प्रकाश सिंह है, आपके कहने का होगा। यह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर पंचायत के कृतपुरा बंगरा है और ये पंचायत भवन है। जबकि आप लोगों को पता है कि पंचायत भवन पे एक आरटीपीएस काउंटर चलाना है, राइट टू पब्लिक सर्विस, यानी लोक सेवाओं का अधिकार। पहली बात तो ये पंचायत सरकार भवन है कि मुर्गी फार्म है कि बकरी फार्म है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए पहुंचे हैं ताकि आरटीपीएस काउंटर चलता नहीं है। प्रत्येक पंचायत के मुखिया जो है ना इतने दबंग हो चुके हैं धनबल के दम पर कि ताकि जनबल का दम उनको समझ ही नहीं आता है, यानी लोगों को कुछ नहीं समझ पाते हैं। और प्रत्येक पंचायत में आरटीपीएस काउंटर के नाम पे माल उठ चुका है। कहीं कहीं पंचायत में 1,50,245 रुपया उठा है तो किसी पंचायत में और ज्यादा उठा है तो किसी पंचायत में थोड़ा सा कम उठा है। और यहाँ पे साफ बात करें ना तो आरटीपीएस छोड़िए, पता नहीं ये साल में कितनी बार खुलता है मुझे भी नहीं पता। मुखिया जी कब आते हैं मुझे नहीं पता। मुखिया जी से तलवे नहीं खुलेगा तो मुखिया ही खोल लेगी, चाबिये नहीं ढूकेगा। मेरे साथ इस पंचायत के उप मुखिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आरटीपीएस काउंटर क्यों नहीं चलता। ये यहाँ कोई सिस्टम में नहीं है, सो टोटल सिस्टम उठाकर मुखिया जी अपने घर लेकर गए हैं और 20 बरस से वहीं रखे हैं, वहीं वो अपना सिस्टम चलाते हैं, अपना मुखिया ही वहीं पर चलाते हैं, पंचायत भवन पर कभी नहीं आते हैं। आपको आपका अधिकार पता है कि आप उप मुखिया, आपके पास कितना अधिकार? उप मुखिया कई बार हमने चाबी मांगा था कि हमको चाबी दीजिए कि हम यहाँ बैठे, और पदाधिकारियों लोगों को बुलाकर, और उसके फर्स्ट मीटिंग जब हुआ तो हमने बोले था कि एक बार आप बताइए कि आपका कब कहाँ ड्यूटी पड़ता है, आप यहाँ आइए और बैठिए और जनता का समस्या सुनिए। जब चाबियाँ नहीं मिला तो नहीं आए। अच्छा, झंडा फहराने के समय भी तो आप भी आते हैं? हाँ आते हैं। मुखिया जी मुखिया ही नहीं है, मुखिया जी कई बार आते हैं? मुखिया ही नहीं थे, मुखिया जी आते हैं। मुखिया ही झंडा फहराने नहीं आती है, क्यों, आखिर क्यों? वो अपना फोटो खिंचवा लेती है, फोटो खिंचवा कर चली जाती है। अच्छा, आप झंडा फहराने जब आते हैं कितना दिन, इस साल में कई दिन खुलता है? झंडा जब फहरता है तो कभी कोई वार्ड आते ही नहीं है, कब फहरा कोई नहीं जानता है। मतलब आखिर ऐसा क्यों, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या वार्ड जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनका वैल्यू इस पे नहीं है क्या, उनका अधिकार इस पे नहीं है क्या? अधिकार तो सब लोगों का है, मुखिया सब लोगों का अधिकार छीन लिया है और ना कोई बात मानता है। आज तक यहाँ तक चापाकल तक नहीं है, ना सिस्टम है, ना जनरेटर है, सब कुछ है, लेकिन मुखिया जी के घर पर रखा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों? आप आखिर इस पंचायत में इतना धांधली है, फिर आप उप मुखिया है, आपका भी पावर किसी मुखिया से कम नहीं है, फिर ऐसा क्यों होने देते? हमने इसका मेरे साथ कुछ यहाँ के वार्ड साहब लोग हैं और इन लोग जो है ना मुखिया जी इन लोगों को कठपुतली बनाते हैं। जैसे कैसे बीन सांप जो है नाचता है, एकदम बीन बाजता है तो सांप दौड़ल चले आता है, वैसा ही मुझे लगता है कि इस पंचायत का भी वही हाल है। मेरे साथ इस जो पंचायत है जहाँ यह पंचायत भवन है, यहाँ के एक वार्ड साहब है। आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि आप कभी यहाँ पे आते हैं? जी सर आते हैं, हम नए वार्ड हुए हैं अभी, वार्ड पति में सर, तो हम आते हैं सर। अब फिर 15 अगस्त का जो हम लोग का कोई सूचना नहीं था तो हम लोग का यहाँ झंडा नहीं फहराने आए। तो मैंने 15 अगस्त को आपको सूचना ही नहीं था? जी नहीं, सूचना कोई नहीं। ये झंडा फहराया गया था कि नहीं? जी जी, किसी वार्ड को सर सूचना नहीं था। 12 वार्ड है, 12 वार्ड से पूछिएगा तो कोई रहे हैं, जो बात है वो सब आपके पास रखते हैं हम लोग। आपके ये पंचायत का पंचायत भवन है, आपके पास आपको कितना अधिकार आपको पता है? जी सर, मुझे तो, मैं नए हूँ सर, नए हूँ तो मैं उतना तो नहीं समझ रहा हूँ सर, मगर मैं सोचता आपके पास इतना पावर है कि आप मुखिया के नीचे का कुर्सी हिला दीजिएगा, इतना पावर है, आप बात समझ रहे हैं? जी सर, जी जी। आप लोग क्यों नहीं हिला देते हैं?
सर वही हम लोग का अब सिस्टम में ढुक रहे हैं, पता कर रहे हैं कैसे उसको क्या करना चाहिए। जो हमारे उप मुखिया जी है, हम लोग उनके साथ भी है। इस पंचायत में कुल कितने हम लोग वार्ड का सर 12 गो वार्ड है। 12 वार्ड में मुखिया जी के कठपुतली का वार्ड है? तो ये इसमें तो नहीं जानते हैं सर, मगर मैंने पीछे भी है। हम डाटा ऑपरेटर साहब से बोले थे कि सर हम नहीं साइन करेंगे, तो बोला कि आप साइन नहीं करेंगे तो क्या बात है, उससे क्या बात है, अगर साइन नहीं करेंगे तो कोई बात होने वाला नहीं है। हमसे बोला तो हम भी सोचे कि भाई जब ऐसा बात है तो हम भी तो करना ही पड़ेगा। मेरे साथ कुछ और वार्ड साहब लोग हैं, पता है उप मुखिया जी जो है ना, इनके समर्थन में यहाँ 12 गो वार्ड में से 9 गो वार्ड है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। अब पता ना उप मुखिया जी का पहुंच कितना कितने बड़े नेताओं के पास है, मुझे नहीं पता। सब काम कागजे में होता है। मेरे साथ वार्ड साहब लोग हैं। आप लोग का इतना समर्थन है, फिर भी पंचायत में इतना धांधली है, जहाँ लूट खसोट जो मर्जी वही करो, क्यों? जी जी सर, मुखिया जी पुराने हो गए, वो अपने सिस्टम से काम करते हैं। तो मैंने दिन भर पुराने रहेंगे तो जो मर्जी तो ना करेंगे वो। जी तो करिए रहे हैं, हम लोग को कुछ समझते नहीं है, कुछ बुझते नहीं है वो। अभी हमारे उप मुखिया जी इस सब को लेकर के मतलब चले, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि खोजिए जी, खोजिए, हम लोग आपके साथ हैं, जिससे चंद पंचायत के जनता का भला हो। यहाँ पे यदि आरटीपीएस चलता तो लोग ब्लॉक पर नहीं ना जाता 60 रुपया लगा करके। यहाँ पे जाति निवास का अप्लाई होता है, तो स्टाफ बोलता है कोई सिस्टम में नहीं है, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। कल पानी भी नहीं है, पानी पीने का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हफ्ता में 2 बार 3 बार हम लोग भी बैठे, कि हम लोग का वार्ड का आकर के समस्या हम लोग से डायरेक्ट कहे पंचायत भवन पे आके। मैंने भवन काहे के लिए बना? सरकार का इतना लाखों रुपया काहे के लिए बर्बाद हो रहा है? जी तो वही ना बात है, ऊपर के शासन प्रशासन जो है वो भी नहीं सुनते हैं। उप मुखिया जी जाकर वीडियो साहब से बोले कि वीडियो बना करके ले गए थे और दिखाए कि देखिए हमारे पंचायत भवन का क्या हाल है। दरअसल जानते हैं, प्रखंड में जो बीडीओ साहब बैठे होते हैं ना, वो एक ही आदमी को चिंतते हैं, और वो है उजला कपड़ा पहन के जो 5 साल वाला भूत जाता है, उसी को वो पहचानते हैं। ताकि इन लोगों के पास तो स्कॉर्पियो होगा नहीं, वो बैठ के मजा मस्ती कर नहीं सकते हैं, इनके पास तो खियाने चटवाने के लिए कुछ तो पैसा होगा नहीं, तो कहाँ से बीडीओ साहब चिनेंगे? मेरे साथ एक और वार्ड साहब है, ये काय नहीं खुलता है ताला? ये सर हम लोग तो बार बार कंप्लेन करते हैं, मुखिया जी से भी कहते हैं कि भाई खोलिए, तो नहीं खोलता है। मुखिया जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा दर्शक लोग को हैं? बताइए। मुखिया जी कहते हैं जो वहाँ बैठने से क्या फायदा होगा, हम वहीं पर पब्लिक का काम अथी जो भी बात होगा वहाँ सुन लेंगे, वहाँ से समस्या उसका दूर कर देंगे। ईटी सीमेंट का दुकान है, वहीं पे बेचता है, वहीं अच्छा ये ना कहिए, देखिए अब क्या ना भंडा फूटा दे रहा दुरुस्त है, लेकिन ये वार्ड साहब बता दिए वो मुखिया जो है ना व्यवसायिक है। अब उसको गिट्टी अब बालू और सीमेंट बेचने से फुर्सत मिलेगा तब ना। एक वीडियो में टूटा हुआ रोड है, मुझे लगता है कि वो रोड मुखिया जी का सीमेंट है, उसी दुकान। सही सही बात है अच्छा देखिए, नीतीश सरकार से निवेदन है कि साहब कुछ जो पंचायत के मुखिया है ना, जब जीत जा रहा है तो एक दुकान खोल लेते हैं। किसका पता है? हार्डवेयर का। क्यों? काम होगा गिट्टी का तो मेरा ही दुकान से जाएगा, बालू का काम होगा तो मेरा ही दुकान से जाएगा, और जौन सीमेंट का काम होगा 25 एक के माल वो हमारे दुकान से जाएगा। और यही तो कहानी है पंचायत में। क्या कहे साहब, जितना भी मुखिया है ना, सब भरसक उनको लॉटरी लग जाता है, और चुनाव से पहले वो खेत बेचते हैं, फिर चुनाव में खर्चा करते हैं, इसीलिए ताकि उनको लगे कि नहीं जब जीतेंगे ना तो हम तो अबे नहीं करेंगे, और बेटवा जो है उतने तने माल उसलेगा, और हम तो दुकान बैठल चल अबे करेंगे। यही कहानी इस पंचायत के मुखिया जी के। का है ये पंचायत भवन है। एमे कहियो ढुकल बानी भीतर? जी ना, ये 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद दुए दिन ताला तो हमेशा लौके रहेला, तो कहाँ से कोई आई, एक बार ताला लौके रहेला। हमेशा ही लौके रहेला। तो जब तालवा खुलेला तो अगरबत्ती नानू देखावल जाला साल में 2 बेरा। शायद लागत तो बा, अगरबत्ती देखा के में ढुके के पड़ेला। मुखिया इनके देखले बानी? जी मुखियाइन के हुए 26 जनवरी के मुश्किल से 1 मिनट खाती, बस 1 मिनट। बस। देखिए इस पंचायत की जो मुखिया जी है ना, सॉरी मुखिया की मुखियाइन, वो भगवानों से मतलब ऊपर है, कि मुखियाइन भगवानों से ऊपर है, कि भगवानों तो दूर चलने पे भेंट हो जाएंगे, लेकिन मुखियाइन अपने पंचायत सरकार भवन में भी नहीं आ पाती है। अब पता ना क्यों। इधर थोड़ा सा दिखाइए, ये पंचायत सरकार भवन जो है ना, इसके बगल में है, देखिए बिजली विभाग का लापरवाही है। मुखिया जी तो इसको भी सुधार देते, और उधर रोड देखिए,
मुखिया जी को आने में दिक्कत होता होगा, भरसक मुखिया जी नहीं आते, 4 चक्का उसमें आएगा जी? नहीं आएगा। अब वो तो मोटरसाइकिल वाला मुखिया है नहीं कि वो आ जाएंगे। रिफ्यूजी मुखिया थोड़ी है कि मोटरसाइकिल से आ जाएंगे, वो तो 4 चक्के वाले मुखिया है ना, तो कहाँ से आएंगे? वर्षक आप पंचायत का लीला देख रहे होंगे। एक बार पुनः बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि नीतीश सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि कृपया आप पंचायती राज व्यवस्था को अपने स्तर पे देखिए, नहीं तो जितने हो रहे घोटाले का जांच कराइए और ऐसे ऐसे मुखिया पे गाज गिराइए और इनको 3 महीना 6 महीना नहीं बल्कि आजीवन कारावास के लिए ठेल दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे मुखिया भ्रष्टाचारी न बने। और ना धांधली आप सुधार कीजिए, जितना लूट खसोट है सुधार कीजिए, न तो धास के जियान कर देंगे।